यस, कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते। यस, माई ड्रीम अ कम ट्रू। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने सोचा था मेरे सपना पूरा हो गया। मेरे जीवन में इतना बड़ा चेंज 360 का यूँ कह लो तो बता दूँ कि 460 का 80 का एंगल का चेंज आया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की है। इट्स अ मिरेकल। सपने सच होते हैं, बस आपकी मेहनत शिद्दत से होनी चाहिए और अपने इरादे बुलंद होने चाहिए और हौसले और सपने महत्वाकांक्षी ऊंचे होने चाहिए, तो आपको पूरी कायनात उसको पूरा करने में मिलाती है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही खुशी का दिन था। तो जो मैंने सोचा कि चलो अपनी फैमिली के साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मेरा सैलून बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था, जिसकी हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो कि अक्षय तृतीया वाले दिन की थी हमने। और फिर पंडित जी ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया हवन से। सबसे पहले हम बैठे, मैं, मेरे बच्चे, मेरी देवरानी, मेरी फैमिली के मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, सब लोग आए हुए थे। और जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन था, तो खुशी का उनकी मुझसे भी ज़्यादा खुशी थी। सब मेरे लिए बहुत खुशी थी और उनकी खुशी को देख कर के मैं बहुत इमोशनल हो चुकी थी और हो भी गई थी। जब रिबन सेरेमनी काट रहे थे तो मेरे को इमोशन आ गए थे खुशी से, कि जो कि मैं उनको रोक नहीं पाई। और फिर सबसे बड़ी खुशी थी कि मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरी छोटी बहनें, वो सब मेरे साथ थी, उनके हस्बैंड, सब अपने अपने तरीके से सारी मेहनत कर रहे थे, मुझे कोऑपरेट कर रहे थे। और दूर के रिलेटिव सब की सब आए थे और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। पंडित जी ने सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सब पूरी अच्छे से कर रहे थे। कोई नारियल तोड़ रहा था, बच्चे खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। फिर गेस्ट को अटेंड कर रही थी मेरी सिस्टर्स दोनों। मेरी बड़ी सिस्टर भी, वो भी अपने साथ बहुत सारे फ्रेंड्स को, अपने गेस्ट को लेकर आए उनका स्वागत के लिए और बातें कर रहे थे सैलून के बारे में। और उन्होंने मेरी बहुत ही तारीफ़ करी कि सैलून बहुत ही सुंदर बना है। उसका एक एक गाइस, मैंने एक एक कोना, एक एक जो डिज़ाइन मैंने खुद की। और आप कहेंगे तो मैं सैलून टूर का भी वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट में बताना, अगर आपको सैलून टूर चाहिए तो मैं आपको सैलून टूर ज़रूर दूंगी। और मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट, लाइक और मेरी वीडियो को शेयर करके, और मेरे सब्सक्राइबर आपको बढ़ा करके बहुत जल्दी मुझे बताना होगा। फिर मेरी छोटी सिस्टर और उनकी ननद भी आई हुई थी, तो वो पास में रहती है जहाँ पे मैंने खोला है देहरादून में। और वो अच्छे से सर्व कर रही थी टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो भी मैंने स्नैक्स के लिए रखा था वो सब चीज़ें, और गेस्ट को रिसीव कर रही थी। और मेरी मदर मेरे हस्बैंड को देखकर इमोशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल। वो उनको अच्छे से आशीर्वाद दे रही थी, हग कर रही थी, क्योंकि उनका ही पूरा योगदान है। और उन्होंने, मेरी फैमिली ने, मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने पति, और सबसे बड़ा धन्यवाद अपने सास ससुर का करना चाहूँगी, कि जो उन्होंने मुझे कभी भी कोई भी चीज़ करने से रोका नहीं, मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रोत्साहन किया है कि आपको जो करना है आप करो खुशी खुशी। वो मेरे लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें त्याग लेते हैं, मेरा कहना मानते हैं। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ और मुझे अच्छा लगता है। शायद मैं ये नहीं कहती कि सबके ही नहीं होते हैं, किसी किसी के सबके भी होती है खुशियाँ, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। सपने हमेशा बड़े देखो, तभी ही आप बड़ा बनते हैं। और मेरे जीजा जी भी लोगों को, काफ़ी गेस्ट को स्वागत कर रहे थे। फिर हमने सेल्फ़ी ली, सेल्फ़ी पॉइंट के आगे सैलून सैलून का जो भी अंदर का जितना भी है इंटीरियर, वो सब वीडियो बना रहे थे। और इसमें मेरे पूरे इमोशन, मेरे भाव छिपे हुए थे। मैं एक एक कोना, एक एक मिरर, एक एक उनकी चेयर्स, फर्नीचर, और जो भी है डेकोरेशन, जो मैंने ये सब मैंने डिज़ाइन की, इसमें मेरे भाव छुपे थे। और मैंने खुद डिज़ाइन की, मैंने किसी से भी गाइस मैंने ना एडवाइस लिए, क्योंकि मेरा सपना था बहुत बड़ा कि मैं भी अपनी एक सैलून का बहुत बड़ा अच्छे लेवल पे बनाऊंगी और अच्छे लेवल पे चढ़ाऊंगी, कोशिश तो यही रहेगी। फिर मैं चीयर अप कर रही थी अपनी फैमिली के साथ, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेकर आए हैं। मेरी देवरानी ने भी, वो सब आए थे, और बाकी गेस्ट आ ही रहे थे, आ रहे जा रहे थे, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो गाइस ये है मेरा सैलून, मेरी सैलून ओपनिंग हो चुकी है, और मुझे खुशी का, बहुत खुशी हुई थी जिसकी मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसे सडन चेंज आ गया।
हाँ, मैं सोचती ज़रूर थी कि काश मेरे भी कोई मुझे भी ऐसा एक सिस्टम मिल जाए, मैं बनाऊँ जिससे कि मैं औरों की भी हेल्प कर सकूँ। उनके 1-2 कम से कम 10 जनों का तो फैमिली को मैं वो रख उनका पाल सकूँ। और फिर ख़ैर मैं कौन पालने वाली देने वाली होती, ये सब ऊपर वाला ही देता है। बाकी हमें तो कर्म करने होते हैं और मैं कर्मों पे बिलीव करती हूँ गाइस। मैं बोलती हूँ कि जैसे आप कर्म करोगे आपको फल ऐसे ही मिलेंगे। कर्म करना चाहिए, कर्म ही हमारी सेवा है, पूजा है और कर्म से ही हम महान बनते हैं, नाम से नहीं। और बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में और मुझे कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।